आगे बढ़ते हैं। अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज रफ्तार देते हैं। करते हैं शुरुआत शतक आज तक की। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल ने 16 मार्च को पेश होने का आग्रह किया है। कोर्ट ने आज केजरीवाल के हाजिर न होने का पूछा कारण। केजरीवाल के वकील ने कहा बजट सत्र के लिए सदन चल रहा है, विश्वास मत पर आज बहस होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम केजरीवाल ने कहा मैं आना चाहता था लेकिन दिल्ली का बजट पेश होना है। केजरीवाल ने कहा 1 मार्च तक बजट सेशन है, इसलिए इसके बाद की कोई तारीख दे दी जाए। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने ईडी के समन को बताया ब्लैकमेल करने का हथियार। कहा जनता को विश्वास दिलाने के लिए आज सदन में चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक। 11,500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की बैठक का जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी देंगे समापन भाषण। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा संकल्प तय है, उसे पूरा करना है, उसकी तैयारी के लिए यह अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। कहा लोकसभा चुनाव से पहले हमें प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा और उसी के आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां संदेशखाली में राज्यपाल से मिलने के बाद कोर्ट जाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। गृह राज्य मंत्री बोले इस बीच कि ममता से नहीं संभल रहा तो केंद्र लेगा फैसला। संदेशखाली घटना पर कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी का भी बयान। कहा जब से ममता जी सत्ता में आई हैं, पश्चिम बंगाल बलात्कार की भूमि बन चुकी है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। वही अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी नेताओं से कहा इंतजार करने का वक्त नहीं, अब बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरें। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज है, अराजकता है, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई। बंगाल के संदेशखाली में बढ़ा सियासी तनाव। बीजेपी टीम के बाद अधीर रंजन चौधरी को भी पुलिस ने रोका जाने से। संदेशखाली में जाने से रोकने के बाद धरने पर बैठे अधीर रंजन चौधरी। का क्रूरता की रानी ममता। सूत्रों के मुताबिक एससी आयोग ने राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। बीजेपी की कमेटी को संदेशखाली जाने से रोके जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। संदेशखाली घटना पर बोली मायावती दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे बंगाल सरकार। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की। कहा संदेशखाली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं हो सकती माफी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का एमपी एमएलए को मैसेज इंतजार का वक्त नहीं, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीकेयू ने आज सिसौली में बुलाई है पंचायत। 5 राज्यों के पदाधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। दिल्ली कूच पर फैसला होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उम्मीद जताई है कि रविवार को होने वाली बैठक में समाधान निकलेगा। बोले हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे। हम इन सारे पक्षों पर आपकी जितने भी बातें हैं उस पर ध्यान में रखते हुए वार्ता को जारी रखेंगे और समाधान का रास्ता ढूंढेंगे। लुधियाना में भारत बंद का असर। निजी बसों के बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी, यात्री परेशान। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच चल रही बातचीत पर भी तंज कसा है। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के पास गुप्त वार्ता के लिए मंत्रियों को भेज रही है। हरियाणा की हर तहसील में किसान आज ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी के आह्वान पर यह फैसला लिया गया। पंजाब के सबसे बड़े हिसाब ना 4 किलोमीटर होर प्लस चला गया वा और इधर साइडा ते भी ते लंगर भी 8-10 होर चालू हो गए जो मैं देखता आया हैगा वा ते लगभग। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का बड़ा ऐलान। आज बीजेपी के पंजाब के 3 बड़े नेताओं के घरों का घेराव करेंगे।
बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर और बढ़ाई गई बैरिकेडिंग। सीमेंटेड दीवार के आगे लगाए गए दोहरे सीमेंटेड बैरिकेड्स। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के चलते किसानों पर लाठीचार्ज। डीएवी स्कूल में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअली कार्यक्रम में जबरदस्ती शामिल होना चाहते थे किसान। हरियाणा तक पर टोल पर पहुंची महिलाओं ने वहां पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अगर किसी को हमारी नीतियों और हमारे नेतृत्व पर विश्वास है तो ऐसे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कर्फ्यू में जारी की राहत। गौजाजली एफएसआई गोदाम क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष पर हमला। कहा, हम अधिक संसदीय सीटों पर उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बीजेपी को नहीं रोक सकते। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, मोदी ने भारत की राजनीति में मुसलमानों को दूर कर दिया है। झारखंड में चंपाई कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्रियों का शपथ। जेएमएम ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ। मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ ने मंत्री पद की शपथ ली। उधर कांग्रेस खेमे से रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन ने माता पिता से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय उपवास। हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग। लालू के बयान से बिहार की सियासत में हलचल। कहा, दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं। लालू यादव के बयान पर बीजेपी का सीधा जवाब। कहा, आपके लिए सत्ता के दरवाजे बंद हैं। नीतीश पर लालू की टिप्पणी पर सम्राट चौधरी का बयान। कहा, यह नीतीश जी को तय करना है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। एनडीए में आते ही नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। तेजस्वी और उनके करीबी मंत्रियों के विभागों के कामकाज और फैसलों की समीक्षा के आदेश जारी। हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। हल्द्वानी शहर में अब्दुल मलिक समेत 9 दंगाइयों के पोस्टर्स भी पुलिस ने जारी किए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। सामने आ रही हैं तस्वीरें। रामलला के दर्शन करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए बड़ी सुविधा। दर्शन को सुगम बनाने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों की सुविधा मिलेगी। अयोध्या में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, राम मंदिर बनने से बढ़े हैं रोजगार के अवसर और आमदनी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पारादीप में जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स मेगा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की उन्होंने आधारशिला रखी। 65,000 करोड़ की लागत से यह तैयार होगा। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शीतलहर की चपेट में दिखा। लगातार गिर रहा है यहां पर तापमान। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच में लगी पुलिस। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम विकास यात्रा से पहले एक बैठक की। यात्रा के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती अभियान के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। अब सुग्रीव किला से राम मंदिर जाने वाले मार्ग पर चलेंगे बैटरी व्हीकल। प्रशासन ने फैसला लिया अयोध्या के मद्देनजर। बिहार के भागलपुर में सरस्वती विसर्जन के दौरान 2 समूहों के बीच झड़प। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों का घेराव किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए। बिहार के दरभंगा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर पत्थरबाजी हुई। कई लोग जख्मी हुए। यूपी के इटावा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पलट गई बस, 7 यात्री जख्मी। यूपी में संभल की एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर दमकल गाड़ियां। वहीं कर्नाटक में देर रात एक कार फैक्ट्री में भीषण आग। आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां जल गईं। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
झांसी में पुलिस भर्ती के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़, ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर अभ्यर्थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी नेता नीतीश राणे और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया मामला। गुजरात के कच्छ में एमएलए के बेटे ने आर्मी के टैंक पर बनाई रील, वीडियो वायरल हो रहा है। अमृतसर में अजीबोगरीब मामला सामने आया, दूल्हा ऊंट पर सवार होकर शादी करने पहुंचा। मुजफ्फरपुर में बचपन से नेत्रहीन रोहित बीपीएससी से बने सरकारी शिक्षक, लोगों के लिए प्रेरणा बने। सिवान में खेत में 16 साल की युवती का शव बरामद हुआ है, मामले की जांच चल रही है। इधर खूंटी में गिट्टी से लदे ट्रक और टर्बो मिनी ट्रक में जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की दबने से मौके पर ही दर्दनाक मौत। दिल्ली के अलीपुर बाजार में आग लगने से 11 लोगों की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हैं। दिल्ली अलीपुर आग हादसे के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अलीपुर क्षेत्र का दौरा किया। खबर गुजरात से, जहां देवपाड़ा में जहरीली गैस के रिसाव से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, मामले की तफ्तीश चल रही है। मैनपुरी में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, एक शख्स की मौत हो गई। उदयपुर में